तो आपको जो पेपर पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और चैप्टर का नाम मटेरियल कंट्रोल है। कुछ लोग इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल या कुछ लोग इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। बच्चों ध्यान देना, हम आपसे पूछ रहे हैं मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के कुल मिलाकर कितने मेथड, बताओ पुरानी बातें। मटेरियल की कॉस्ट को कम करने के, कंट्रोल करने के कितने मेथड, जल्दी बताओ। लो, कोई 6 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। अरे 5 ही मेथड तो रहे होंगे, बोलो 5 ही मेथड रहे होंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के 5 मेथड। एबीसी एनालिसिस पढ़ा दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल पढ़ा दिया। आज पढ़ाना है क्या क्या, आज पढ़ाना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, ये पढ़ाना है। तो पता लगा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस में ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते किसे हैं, ठीक। तो चलिए पता लगाएं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आखिर कहते किसे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस समय सारी बातें हो रही हैं किसकी, इस समय सारी चर्चाएं, सारी बातें हो रही हैं मटेरियल की। मटेरियल की, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी की बातें हो रही हैं, अलमारी बनानी है तो लोहे की बातें हो रही हैं, बिल्डिंग बनानी है तो ईंट बालू पत्थर गाटर पटिया सीमेंट वगैरह की बातें हो रही हैं। तो मटेरियल की बातें हो रही हैं। अच्छा, फिर तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले छोटी सी कहानी की बात करते हैं। छोटी सी कहानी। आपके घर वाले, आपके घर वाले आपको बोले भैया बाजार चले जाओ और बाजार से क्या ले आओ, आलू ले आओ, आलू। घर वालों ने आपको भेज दिया भैया बाजार चले जाओ आलू ले आओ। आप निकल पड़े। आपने पूछा ठेले वाले से, दुकान वाले से, भैया आलू कितना रुपए किलो। अब उन्होंने कहा मान लेते हैं 20 रुपया किलो। तो उन्होंने बताया कि 20 रुपया किलो। अच्छा भाई, आपको महंगा लगा। आप पहुंच गए सीधे मंडी, सब्जी मंडी। वहां आपने कहा भैया आलू कितना रुपए किलो। उसने कहा 12 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। तो कहाँ लोग दे रहे थे 20 रुपया किलो, कहाँ वो दे रहा था 12 रुपया किलो। मगर उसने एक शर्त बताई। मगर जो मंडी वाले ने 12 किलो कहा कि 12 रुपए किलो दे देंगे, मगर उसने एक शर्त बताई कि 12 रुपए किलो तभी मिलेगा जब आप 50 किलो खरीदोगे, पूरा का पूरा बोरा, तो मिलेगा। बच्चों बोलो इतनी कहानी क्लियर। कि वैसे तो आप 1 आध किलो 2 किलो लोगे तो आपको 20 रुपए किलो मिलता है, लेकिन मंडी पहुंच जाओगे तो बहुत सस्ता 12 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन 12 रुपए किलो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 50 किलो का उनका लेना पड़ेगा बोरा, पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। अच्छा भाई, आपने कहा कोई बात नहीं, इतना तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, हम लेंगे। और आपने 50 किलो आलू ले लिया और घर आए और सबको बहुत खुशी खुशी बताया कि बहुत सस्ता आलू लाए हैं, दुनिया में 20 रुपए किलो बिक रहा है, हम तो सिर्फ 12 रुपए किलो लाए हैं। आपको उम्मीद थी बहुत तगड़ी शाबाशी मिलेगी, बहुत तगड़ी शाबाशी। मगर आपको घर वालों से, मम्मी से क्या मिली, मोटी मोटी गालियां। मम्मी बोली बड़ा कमाल किए हो, 12 रुपए किलो लाए हो। अरे ये बताओ 50 किलो खत्म कैसे होगा, सड़ जाएगा ना। तुम भले सस्ता लाए हो लेकिन 50 किलो खत्म कैसे होगा, सड़ जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना। तो बच्चों बताओ, क्या इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि कोई सामान सस्ता मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ढेर सारा उठा ले आओ। कि अगर कोई सामान सस्ता मिल रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप ढेर सारा उठा ले आओ, कि जितना तुम्हारा पैसा बचा नहीं उतना तो सड़ा के तुम फेंक दिए। चलो, तो आपको कहानी का पहला पार्ट क्लियर हो तो बताओ, तो हम कहानी का दूसरा पार्ट शुरू करें। बोलो बच्चों, कहानी का पहला पार्ट क्लियर हो तो कहानी का
दूसरा पार्ट शुरू करें। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, कहानी का आप दूसरा पार्ट शुरू कर सकते हैं। चलो कहानी का दूसरा पार्ट। आपको 1-2 महीने बाद फिर बाजार भेजा गया। क्या लेने? जाओ भैया आलू ले आओ। घर वाले भूल गए थे कि पिछली बार क्या कांड आपने किया था, तो फिर आपको आलू लेने भेज दिए। मगर आप नहीं भूले थे कि पिछली बार क्या कांड हुआ था। आपके दिमाग में है ज्यादा तो नहीं लेंगे भैया, ज्यादा नहीं लेंगे। आप आलू लेने गए। आपने सब्जी वाले से कहा भैया आलू है? बोला हाँ है। तो आपने कहा एक काम करो, 1 पाव आलू दे दो, 250 ग्राम, 250 ग्राम 1 पाव आलू दे दो। सब्जी वाला मुंह ताक रहा आपका, भैया कितना कितना, 20 रुपए किलो है ना? अरे 5 रुपया पकड़ो, 1 पाव आलू दे दो, ज्यादा नहीं लेंगे, बड़ी डांट खाए थे पिछली बार। तो आप 1 पाव आलू लेकर घर चले आए। तो सब्जी वाले ने आपको थैली भी नहीं दी, आपने जेब में रख लिया 1 पाव आलू, थोड़ा सा था, चले आए। आप बड़े खुशी खुशी, मम्मी मैं ज्यादा आलू नहीं लाया, बहुत थोड़ा सा लाया। तो आपको एक बार फिर मम्मी ने क्या दी? गालियां। गालियों से स्वागत किया। थोड़ा सा लाए हो, बड़ा कमाल किए हो, इतने से सब्जी बन जाएगी, इतने से एक आदमी भी ढंग से खा पाएगा। तो आपको फिर से मिली गालियां। तो आप समझ गए हो यार, ज्यादा भी नहीं अच्छी बात होती और कम भी अच्छी बात नहीं होती। कोई चीज ज्यादा ले लो वो भी अच्छी बात नहीं है, और कोई चीज कम भी ले लो वो भी अच्छी बात नहीं है। उतना लो, उतना लो, ना ज्यादा हो ना कम हो। बोलो बच्चों, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? ना ज्यादा ना कम, उतना लो जितना ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, और आदर्श हो, और आदर्श हो, आइडियल क्वांटिटी हो। तो यही यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बच्चों। यही क्या है? यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। मटेरियल ना ज्यादा मंगवाओ ना कम मंगवाओ। इतना मंगवाओ कि ना ज्यादा हो ना कम हो, क्योंकि ज्यादा में नुकसान, कम में नुकसान। उतना मंगवाओ जो बेस्ट हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। क्या हम मान लें कि बच्चों को ईओक्यू समझ में आ गया है थोड़ा सा, तो बड़ा वाला समझाएं, बड़ा वाला एक्सप्लेन करें। अभी तो खाली समझा रहे थे। मटेरियल ना ज्यादा मंगाओ, मटेरियल ना कम मंगाओ, इतना मंगाओ कि ना ज्यादा हो ना कम हो। तो क्या मंगाओ? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी मंगाओ। ना ये ज्यादा है ना ये कम है, यहाँ कॉस्ट सबसे मिनिमम आती है। चलो अभी तुम आलू की कहानी सुना है, अब आलू से थोड़ी ना समझाना है बच्चों। वो तो बस हम यूं ही दिमाग में बिठा रहे थे आपके। अब जरा असली दुनिया की बात कर लें। आपने फिर भी कहानी से क्या सीखा? कि मटेरियल कम मंगवाना नहीं चाहिए। बोलो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? कि मटेरियल कम मंगवाना नहीं चाहिए। ठीक, आलू वाली कहानी से। आओ पता लगाएं सर, अगर मटेरियल कम मंगवा लिया तो, अगर मटेरियल कम मंगवाया तो, जैसे मान लो कि हमें 10,000 यूनिट्स मटेरियल चाहिए, मगर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो हमें 10,000 यूनिट्स मटेरियल चाहिए, लेकिन हमको अंदाजा नहीं है कि कितना चाहिए। तो हमने अंदाजा लगाकर मंगा लिया। कितना मंगा लिया? 2,000 यूनिट्स, क्योंकि हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हमारी आवश्यकता कितनी है। तो हमारी आवश्यकता कितनी है? 10,000, मगर हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हमें कोई कैलकुलेशन करने नहीं आता। तो हमने अंदाजे से कहा भैया सप्लायर 2,000 सामान भेज दो। उसने भेज दिया। अब आप देख रहे हैं कि आवश्यकता 10,000 की, जो आपको पता ही नहीं, और आप 2,000 सामान मंगाए हो। तो जरा नुकसान सुनना, अगर आप आवश्यकता से कम सामान मंगवाते हो, नुकसान सुनना। क्या सारे बच्चे नुकसान सुनने को रेडी हैं? हम शुरू करें अपनी बातें कहना, जल्दी बताओ। कि तुम मटेरियल तुम्हें मंगवाना चाहिए 10,000, मगर तुम्हें जानकारी तो है ही नहीं। तो तुम मंगवा कितना लिए? ऐसे ही अनफॉर्म यूं ही कर दिया अंदाजे से, यार 2,000 भेज दो। तो आप पता लगाएं आवश्यकता से कम मटेरियल मंगवाने पर क्या नुकसान होता है। चलो नुकसान नंबर 1 सुनना। नुकसान नंबर 1 सुनना बच्चों। आप सोचो, जब आप थोड़ा 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 मंगवाते हो, तो क्या फुटकर सामान महंगा नहीं मिलता? ढेर सारा लोगे सस्ता मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। थोड़ा 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 लोगे तो महंगा पड़ता है। तो सभी बच्चे बोलो कि क्या आपको लॉस नंबर 1 क्लियर है? कि जब आप थोड़ा 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 मटेरियल मंगाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। मान गए?
हाँ, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर, अगर हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल मंगवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। बच्चों अगली बात, अगर आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल मंगवाते हो तो क्या आपको बार बार मंगाना पड़ेगा? बार बार मंगाना पड़ेगा, कई बार मंगाना पड़ेगा, है ना? और अगर आप थोड़ा थोड़ा मंगाते हो तो आपको बार बार मंगाना पड़ेगा, तो आपको बार बार भाड़ा देना पड़ेगा। ट्रक से मंगाते हो तो ट्रक का भाड़ा, ट्रेन मालगाड़ी से मंगाते हो तो मालगाड़ी का भाड़ा, दूसरे देश से शिप से मंगाते हो तो शिप का भाड़ा। लेकिन आपको बार बार क्या पे करना पड़ेगा? फ्रेट पे करनी पड़ेगी, कैरेज पे करना पड़ेगा। बोलो कि दूसरा नुकसान भी क्लियर? थोड़ा थोड़ा मंगाते हो, बार बार मंगाते हो, जाओ बार बार भाड़ा भरो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सही बात है। चलो अगले नुकसान की बात सुनो। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। जब आप माल मंगवाए, मजदूरों ने ट्रक में चढ़ाया, मेहनताना दिया। यहाँ जब ट्रक पहुंच गया तो मजदूरों ने ट्रक से उतारा, मेहनताना दिया। तो वहां ट्रक या ट्रेन पर मजदूरों ने चढ़ाया, लोडिंग चार्जेस। यहाँ मजदूरों ने ट्रेन या ट्रक से उतारा, शिप से उतारा, अनलोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, मजदूरों को अक्सर बड़ा सामान है तो क्रेन क्रेन से चढ़वाया, क्रेन से उतरवाया, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। तो बच्चों आप इतनी ज्यादा थोड़ा थोड़ा मंगा रहे हो, बार बार मंगा रहे हो, तो बार बार आपको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देने होंगे। बोलो थोड़ा थोड़ा मंगवाने का ये नुकसान भी क्लियर है? बोलते जाइए। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर, ये भी समझ गए कि आपको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, क्या आपने देखा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप आते हैं तो रास्ते में बैरियर लगा होता है, कुछ टैक्स वैक्स लेते हैं, सीमा शुल्क लेते हैं, ऑक्ट्राइड ड्यूटी लेते हैं? बोलो ऐसा देखा है? आप कोई दिल्ली से यूपी आ रहे हो, या ये मालूम पड़ा दिल्ली से आप जा रहे हो हरियाणा, हरियाणा से जा रहे हो पंजाब, तो रास्ते में ऑक्ट्राइड ड्यूटी वगैरह लगती है, चुंगी कर सीमा शुल्क या टोल टैक्स लगते हैं। टोल टैक्स, सरकार ने ये सड़क बनवाई है 4 लेन 6 लेन 8 लेन, आप टैक्स पे करो, हाईवे चार्जेस लगते हैं। तो बताओ ऐसा होता है कि नहीं, कि रास्ते में बैरियर होता है, बैरियर रोकता है अपना टोल टैक्स हाईवे चार्जेस, या फिर ऑक्ट्राइड ड्यूटी वसूलता है यहाँ से वहां गुजरने का? तो तुम बार बार मंगा रहे हो, बार बार मंगा रहे हो, तो भैया बार बार तुम्हें ये भी तो पे करना पड़ेगा। जितनी बार ट्रक आएगा उतनी बार ऑक्ट्राइड ड्यूटी पे करेगा, टोल टैक्स पे करेगा। चलो तो बार बार का एक नुकसान ये भी था। तो बच्चों क्या ये वाला मामला भी क्लियर, कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार मंगा रहे हो? ठीक। अच्छा, जब माल ट्रक में लद लद जाता है, ट्रक या ट्रेन में, तो उस माल को आप क्या करवाते हो? पैकिंग, कि यार कहीं बारिश से खराब ना हो जाए, या कुछ दिक्कत अंदर कोई जानवर वानवर चूहा हुआ ना घुस जाए। तो जब आप माल ट्रक पर या मालगाड़ी पर या शिप पर लादते हो तो आपको करवानी पड़ती है पैकिंग। अब आप बार बार मंगाते हो, समय समय पे मंगाते हो, थोड़ा थोड़ा मंगाते हो, तो बार बार आपको पैकिंग करवानी पड़ती होगी माल भेजते समय, और उस पर भी आपका खर्चा गिरता होगा। हम क्या बता क्या रहे हैं? भैया तुम थोड़ा थोड़ा माल मंगा रहे हो, मंगाना है 10,000, तुमको पता ही नहीं, तुम तो अंदाजे से मंगा लिए कम, और तुम्हारे खर्चे बढ़े चले जा रहे हैं, खर्चे बढ़े चले जा रहे हैं, यही बता रहे हैं। चलो यहाँ तक क्लियर? कि हाँ सर एकदम क्लियर है कि हम माल कम मंगवाते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। बोलो तुम अगला पॉइंट समझाएं, माल कम मंगवाने का अगला नुकसान क्या है? हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर हम समझ गए, अगली बात सुनो। माल कम मंगवाने का नुकसान, माल कम मंगवाने का अगला नुकसान है बच्चों, फैक्ट्री मालिक। आप फैक्ट्री मालिक, आप फैक्ट्री में बैठे हो, फिर तभी जोरदार आवाज आती है मजदूरों की। तो आप फैक्ट्री मालिक, आप बैठे हो फैक्ट्री में, जोरदार आवाज आवाज, हुर्रे हुर्रे। चल भाई ये क्या हो गया भाई, नारा लग रहा है, पार्टी। बजी बजी आवाजें मजदूर निकाल रहे हैं, हुर्रे पार्टी, ताश निकालो, मुर्गा दारू, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सब। आप परेशान हो गए, अरे मजदूरों को क्या हो गया, काहे का शोर शराबा मचा रहे हैं, हुर्रे पार्टी ताश निकालो मुर्गा दारू। आप बाहर निकले, आपने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? वो सब बोले मटेरियल खत्म हो गया, और मंगाओ थोड़ा थोड़ा। तो सब बोले मटेरियल खत्म हो गया और मंगाओ थोड़ा थोड़ा, बड़ा थोड़ा थोड़ा मंगा रहे थे।
तो आपने कहा क्या हुआ, खत्म हो गया, ऑर्डर कर दे रहे हैं। आपने तुरंत सप्लायर को फोन किया, सप्लायर माल भेज दो। सप्लायर बोला साहब माल भेजते हैं, हाँ भेज दो। आप कहाँ पर हो, जौनपुर में। सप्लायर कहाँ पर है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। तो आपने सप्लायर से कहा माल भेज दो। सप्लायर बोला 2-4 दिन लगेंगे। बताओ, थोड़ा थोड़ा माल मंगा रहे थे, माल खत्म हो गया, माल खत्म हो गया और आने में 2-4 दिन लगेगा, तो 2-4 दिन काम बंद। तो 2-4 दिन काम बंद, मशीनें बंद, काम बंद। मगर बच्चे एक बात बताओ, माल थोड़ा थोड़ा मंगाए, माल खत्म हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, काम बंद हो गया, क्या खर्चा भी बंद हो गया? क्या काम बंद तो खर्चा भी बंद? क्या रेंट अब माफी मिल जाएगी उतने दिन की? क्या सैलरी उतने दिन की माफी मिल जाएगी? क्या बिजली का बिल बंद हो जाएगा? क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम रुक जाएगा? क्या एडवर्टीजमेंट का पेमेंट नहीं होगा? क्या रिपेयरिंग नहीं होगी? तो बच्चों, काम बंद खर्चा चालू, काम बंद खर्चा चालू। तो आप बताओ, ये नुकसान समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मंगा रहे थे, खत्म हो गया मटेरियल, अब फोन कर रहे हो तो अगला कह रहा है 4-6 दिन लगेगा, तब तक मशीनें बंद पड़ी है। मशीनें बंद है, काम बंद है, खर्चा बंद नहीं है। तो काम बंद है, खर्चा चालू है, बिना वजह पेमेंट कर रहे हो, काम कुछ नहीं हो रहा है। चलो, क्या मान ले कि आपको ये थोड़ा थोड़ा मंगवाने वाला नुकसान समझ में आ गया? बताओ बच्चों, थोड़ा थोड़ा मंगाते हो, माल खत्म हो जाता है, माल खत्म हो जाता है, मशीनें बंद हो जाती हैं, और मशीनें बंद जाती हैं, खर्चा बंद नहीं होता। अच्छा, अगली बात, अगली बात, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी शोहरत, आपकी गुडविल। तो आपकी रेपुटेशन, शोहरत, गुडविल, बच्चों, हम आपने आपने मटेरियल से क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। संगम कह रहे हैं मशीन नहीं चलेगी तो खर्चा काहे का? संगम, हम इतना चिल्ला रहे थे, कहाँ थे तुम? कहाँ तुम्हारा दिमाग लगा हुआ था? कायदे से सुनो। कह रहे हैं जब काम बंद है तो खर्चा काहे का? नालायक हो ना, कायदे से सुनते नहीं हो ना। आप बताओ, काम बंद है तो अगर 10 दिन काम बंद है तो मकान मालिक 10 दिन का किराया माफ कर देगा। अगर 10 दिन काम बंद है तो कर्मचारी अपनी 10 दिन की सैलरी छोड़ देंगे। अगर 10 दिन काम बंद है तो क्या उतने दिन का इंश्योरेंस प्रीमियम माफ हो जाएगा? तुमने सुना क्यों नहीं मेरी बात ध्यान से? हमें बात बोले तो थे, दिमाग से कायदे से सुनो ना बात को। कि काम बंद है, खर्चा थोड़ी ना बंद हो जाएगा, हर खर्चा बंद ही हो जाएगा। अरे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका संबंध काम से नहीं होता, प्रोडक्शन से नहीं होता, समय से होता है, टाइम से होता है। टाइम से होता है भाई, कि महीना पूरा होगा, पेमेंट करना ही करना है, मशीन चले या ना चले, तो वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी ही करनी होगी ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, हम बता रहे थे थोड़ा थोड़ा मंगाने का नुकसान, हम बता रहे थे थोड़ा थोड़ा मंगाने का नुकसान। फिर क्या कह रही हैं अदिति, सर इसी मेथड में सेफ्टी स्टॉक नहीं रख। अदिति, आप समझ नहीं रही हो, यहाँ हम इस समय ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज ही नहीं करता। सुन रही हो दीदी, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग आती ही नहीं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आती तो इतना झेलना ही नहीं पड़ता ना। यहाँ पर अनाड़ियों की बात हो रही है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग नहीं करते, उनको पता ही नहीं कितना मंगाए। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते तो पता होता कितना मंगाना है। शायद आप मेरी बात समझ गए। ये वो शख्स है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, क्या बात हो रही थी कि थोड़ा थोड़ा मंगवाने के नुकसान, सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान। बच्चों, इस संस्था में अक्सर मशीनें बंद होती हैं, काम बंद होता है, हाँ कि ना? ये संस्था थोड़ा थोड़ा मटेरियल मंगवा रही है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल मंगवा रही है, क्या इस संस्था में काम समय समय पे बंद हो जाता है, मशीनें समय समय बंद हो जाती हैं क्योंकि मटेरियल खत्म हो जाता है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, ऐसा होता है। तो आप बताओ, अगर हमारी संस्था ने वादा किया है कस्टमर को, तुम्हें माल 31 अगस्त को मिल जाएगा, तो हमारी संस्था ने अपने कस्टमर को कहा है तुम्हारा ऑर्डर 31 अगस्त को मिल जाएगा। आप बताओ, क्या हम समय से ऑर्डर दे पाएंगे? हर महीने 4-6 दिन हमारी मशीन बंद रहती है, हर 15 दिन पर हमारी 4-6 दिन मशीन बंद रहती है। क्या हम कस्टमर को दिया गया वादा निभा पाएंगे? क्या हम समय से उसका ऑर्डर पूरा कर पाएंगे? हाँ नहीं। कस्टमर आएगा और आप बोलोगे सॉरी सर रेडी नहीं है, फिर वो आएगा सॉरी सर रेडी नहीं है, वो बोलेगा, सारे कस्टमर बोलेंगे यार कैसा आदमी है ये तो जबान का पक्का है ही नहीं, ये तो कभी वक्त पे ऑर्डर नहीं दे पाता, ये तो हमेशा झिलाता है।
और आपके बहुत सारे ग्राहक टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा, आपका बिजनेस सत्यानाश चौपट हो जाएगा। बच्चों कह दो कि आप समझ गए कि सर मटेरियल कम मंगवाने के जो जो नुकसान है सब हमको समझ में आ गए कि मटेरियल कम तो नहीं मंगवाना चाहिए, बिल्कुल भी कम मंगाएंगे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, मटेरियल कम नहीं मंगवाना चाहिए। ठीक, तो एक शख्स था जिसको बिल्कुल नहीं पता था कितना मंगाए, मंगाना था 10,000, उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करता ही नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कितना मंगाए, तो 2-2 हजार मंगा रहा था। और हमने सीखा मटेरियल कम ना मंगाओ, नुकसान होगा। अच्छा, अब जरा दूसरी गलती सुनना। कितना मंगवाना है जी नहीं पता, तो अंदाजा लगाया और अंदाजे से आपने मंगा लिया 60,000 सामान। बताओ चाहिए कितना, 10,000, मगर आपको पता नहीं है ना, आपको पता ही नहीं कि 10,000 मंगाना है, तो चाहिए कितना, 10,000, मगर मंगा कितना रहे हो, 60,000। क्या आपने कुछ ज्यादा ही मंगा लिया? हाँ, आपने बहुत ज्यादा मंगा लिया। नुकसान सुनो, क्या सारे बच्चे रेडी हैं ज्यादा मंगवाने के नुकसान को सुनने के लिए? कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं? कोई बच्चों कि कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं है आपके? चलो नहीं है, मंगाना है 10,000, हमको पता ही नहीं, हम तो अंदाजा लगाए, चलो 60,000 भेज दो। भैया ज्यादा क्यों मंगवाए? बच्चों वो आलू वाला एग्जांपल याद है? आप बताओ, आलू ज्यादा क्यों खरीदे थे, क्यों 50 किलो ले आए थे, क्या फायदा हुआ था? कोई फायदा समझ के लाए होंगे ना, कि हम कोई सामान ज्यादा क्यों ले लेते हैं, लालच क्या होता है? बोलो, इतना ज्यादा ले लिए, काय को ले लिए भाई? अभी आलू के एग्जांपल में क्या हुआ था, आप क्यों 50 किलो ले आए? चलो, बच्चे कह रहे हैं, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सस्ते के लालच में। आपको बोलना चाहिए सर डिस्काउंट के लालच में, दोनों एक ही बातें हैं, सस्ता या डिस्काउंट के। सर अक्सर हम ज्यादा सामान ले लेते हैं, क्यों? डिस्काउंट के लालच में, क्योंकि दुकानदार देता है लालच, ज्यादा लो डिस्काउंट, और इंसान को आप जानते ही हो, इंसान बड़ा लालची होता ही है, फितरत है इंसान लालच। खैर, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मंगाया आपने, मटेरियल ज्यादा मंगाया, नुकसान सुनना, मंगाना है 10,000, मंगा लिए 60,000, नुकसान सुनना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादा मंगाया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, मंगाना चाहिए 10,000 सामान, मंगाए हो 60,000 सामान, कितना सामान एक्स्ट्रा मंगाए हो, कितना यूनिट्स एक्स्ट्रा मंगाए हो? मंगाना चाहिए 10,000, आपको पता ही नहीं ना, आपको कहाँ पता, मंगा लिए 60,000, तुम कितना ज्यादा मंगा लिए, 50,000 एक्स्ट्रा। विनीत कह रहे हैं 40,000, कैसे कैसी बातें करते हो विनीत? हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं सर वो 50,000 यूनिट ज्यादा मंगा लिया। नुकसान सुनना, नुकसान, तुमने बिना वजह पैसा फंसाया, तुमने बिना वजह पैसा फंसाया, तुम्हें चाहिए 10,000, तुम्हें पता ही नहीं, तुम मंगा लिया 60,000, तुम 50,000 सामान का पैसा फंसाए हो। बच्चों अगला सवाल, क्या 50,000 यूनिट्स का पैसा गोदाम में फंस गया बिना वजह? क्या 50,000 यूनिट्स कच्चा माल लाके गोदाम में फंसा दिया बिना वजह, बिना आवश्यकता के? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, पैसा फंस गया, पैसा ब्लॉक हो गया, गोदाम में माल पड़ा है, आवश्यकता है नहीं, माल पड़ा है। बच्चों अगर ये पैसा कहीं इन्वेस्ट होता, अगर ये पैसा कहीं एफडी में, बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होता, इंटरेस्ट मिलता, ब्याज, बोलो, अगर ये पैसा कहीं सही जगह इन्वेस्ट होता, इंटरेस्ट मिलता, मगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, आपका तो पैसा गोदाम में ब्लॉक है। क्या हम मान ले कि बच्चों को ज्यादा मंगवाने का पहला नुकसान समझ में आ गया? यार हम बताओ, इतना पैसा माल में फंसा दिए, मटेरियल में, अब बिना आवश्यकता के, अगर यही कहीं हमारा सही जगह इन्वेस्ट होता तो ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, भैया आपने 50,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा मंगा ली बिना वजह, आपको आइडिया नहीं था, बिना वजह आपने डिस्काउंट के चक्कर में मंगा लिया। आप बताओ बच्चों की जो एक्स्ट्रा यूनिट मंगाए हो, गोदाम में अट नहीं रही है, जगह नहीं है, दूसरा गोदाम किराए पर लिए,
हर महीना क्या भर रहे हो? किराया। बोलो दूसरा नुकसान क्लियर? यार इतना ज्यादा सामान मंगा लिया ना, गोदाम में अड़ नहीं रहा है, तो दूसरा गोदाम किराए पर लेना पड़ा, अब हर महीने भरना पड़ता है किराया, हर महीने रेंट भरना पड़ता है। ज्यादा मंगाने का अगला नुकसान। बच्चों, क्या इस गोदाम में, इस नए गोदाम में आपने एक्स्ट्रा गोदाम लिया ना, क्या इस नए गोदाम में बिजली का बिल भी हमको भरना पड़ता होगा? वहां पंखा, सीएफएल, लाइटिंग, एसी वेसी, उसका भी हमको पे करना पड़ता होगा। नया गोदाम का बिल्कुल पे करना पड़ेगा भाई। तो आपको नए गोदाम का क्या भरना पड़ रहा है? बिजली का बिल वगैरह भरना पड़ रहा है। बच्चों, क्या क्या इस नए गोदाम पर आपने कोई पहरेदार, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया होगा? उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। बोलो बच्चों, कि क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड, पहरेदार, चौकीदार रखना पड़ा होगा इस नए गोदाम पर? आपको क्या देना पड़ेगा? उसकी सिक्योरिटी, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा फालतू मटेरियल मंगा लिए हो, बहुत ज्यादा। क्या आपको उसका बीमा करवाना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा? कि आप हमेशा माल का बीमा कराते हो, प्रीमियम भरते हो, इतना एक्स्ट्रा माल आपको इसका भी बीमा कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। लो भैया, आप हर महीने क्या भर रहे हो? आप बीमे का प्रीमियम भर रहे हो। बच्चों, अगर बहुत ज्यादा सामान है, अगर बहुत ज्यादा सामान है, तो यूज न हो पाने के कारण क्या वो बर्बाद हो रहा होगा? बर्बाद हो रहा होगा, टूट फूट रहा होगा। लकड़ी है तो दीमक लगना, लोहा है तो जंग लगना, टूटना फूटना। अगर बहुत ज्यादा मटेरियल है, यूज न हो पाने के कारण वो खराब हो रहा होगा, बर्बाद हो रहा होगा। बोलो, ये नुकसान, ये खर्चा समझ में आ रहा है? बोलते जाओ बच्चों, कहानी सुनते जाओ, बोलते जाओ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सही बात है, इतना ज्यादा मटेरियल है, तो ज्यादा है तो यूज नहीं कर पाएंगे, और यूज नहीं कर पाएंगे तो सड़ेगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, टूटेगा फूटेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा मटेरियल मंगा ले। बच्चों, ये बताना कि अगर बहुत ज्यादा सामान होता है तो क्या श्रमिकों द्वारा चुराना आसान होता है? थोड़ा सामान कोई चोरी नहीं करता, पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सामान होता है तो क्या उसको चुराना श्रमिकों के, लेबर्स के लिए आसान है? बच्चे कहते हैं हाँ सर, जब ज्यादा सामान होता है उसकी केयर करना मुश्किल होता है, तो चोरी होती है, बढ़ती है। एक और नुकसान, चोरी हो रही है। बच्चों, अगला नुकसान, आउट ऑफ फैशन। तो अगला नुकसान है आउट ऑफ फैशन। पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल। क्या बच्चों ने अपने बचपन में, क्या आप लोगों ने अपने बचपन में घर पर टेप रिकॉर्डर देखा था? ऑडियो कैसेट देखी थी? रील वाली ऑडियो कैसेट, लोग गाना सुनते थे, वॉकमैन, टेप रिकॉर्डर, रील वाली कैसेट। क्या बच्चों ने घर पर वीसीआर, वीसीपी देखा था, वीडियो कैसेट, रील वाली? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ। लेकिन बच्चों, फिर आता है सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, नए नए तरह के मोबाइल। और क्या हुआ उस वीसीआर, वीसीपी का, वीडियो कैसेट का? क्या हुआ उस टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, ऑडियो कैसेट का? क्या बच्चों, वो सब आउट ऑफ फैशन हो गए? लोगों ने कबाड़ में तौल तौल के आ, फेंक दिए, बेच दिए। एक मूवी आती है आमिर खान की, पीके। और पीके जब मूवी के शुरुआत में कैसे आते हैं, एक क्या मेरे ख्याल से वो लिए रहते हैं, वही टेप रिकॉर्डर लिए रहते हैं, टांगे रहते हैं मूवी की शुरुआत में। ध्यान है कि नहीं आपको? कुछ कपड़ा छपड़ा कुछ नहीं पहने होते, केवल वो टेप रिकॉर्डर लादे रहते हैं। फिलहाल तो बच्चों, आप बताओ, क्या सीडी, डीवीडी प्लेयर, मॉडर्न तरह के मोबाइल ने उन बैंड बजा दी, वीसीआर, वीसीपी की, वीडियो कैसेट की, ऑडियो कैसेट की, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन की, कि लोगों ने कबाड़ी को कबाड़ में बेच दिया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं क्या? बच्चों, पीला वाला बल्ब जो एडिसन साहब बनाए थे, पीला वाला बल्ब, क्या पीला वाला बल्ब अब लोग घरों में ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं? क्या पीला वाला बल्ब की जगह अब हर जगह एलईडी लाइट्स आ गए हैं? पीला वाला बल्ब 100 वाट लेगा, गंदी रोशनी देगा। ये 10 15 20 वाट लेंगे, बढ़िया रोशनी देंगे, बिजली का बिल भी कम, शानदार रोशनी। तो सीडी, डीवीडी प्लेयर, मोबाइल ने टेप रिकॉर्डर वगैरह को कर दिया आउट ऑफ फैशन, वीसीआर, वीसीपी को। पीले वाले बल्ब को एलईडी लाइट्स वगैरह ने कर दिया आउट ऑफ फैशन। बच्चों, पुराने जमाने का स्कूटर,
हमारा बजाज चेतक, पुराने जमाने का स्कूटर है किसी के घर में कि नहीं है? पुराने जमाने का स्कूटर। बच्चों स्कूटर जो है दिल से नहीं खून से चलता था, क्योंकि हमने स्कूटर चलाई है, हम जानते हैं कि हमारा स्कूटर तेल से नहीं खून से चलता था। जब तेल भराओ खत्म तो पुराने जमाने वाला स्कूटर हमने चलाई है भाई। बहुत पैसे खर्चा करवाता था। एक तो पैसे खर्च करवाए, दूसरा कि उसका जो एक्सीलेटर है हर टाइम हुमचना पड़ता था, एकदम हुमचे रहो। अगर जरा सा भी कमजोरी आई बंद, रास्ते में बेइज्जती हो जाएगी आपकी। अब रास्ते में कितना हुमचोगे, कहीं ना कहीं जाम लगेगा, कहीं ना कहीं हाथ स्लो होगा और द्वंद हो गया। अब रोड पर बताओ, हम रोड पर जा रहे हैं, स्कूटर बंद हो गया। अब अब चालू करना है कैसे? आप स्कूटर से उतरो, उतरने के बाद स्कूटर खड़ा करो, खड़ा करके उसको झुकाओ, बोलो सलाम साहब, उसको सल्यूट मारो, सलाम साहब। उसके बाद फिर किक मारो, तब जाके स्टार्ट होगा। घोर बेइज्जती बच्चों कि हुमचे हुए चल रहा है, रुक गया, स्कूटर स्टैंड पे डाला, झुकाया, सलाम साहब, सलामी दी, तब स्टार्ट किया, तब गया, दिमाग खराब। एक था स्कूटर पुराने जमाने वाला, हमारा बजाज चेतक, क्या क्या करके। बच्चों फिर आती है बाइक्स, फिर आती है बाइक्स, दाम स्कूटर के लगभग बराबर, माइलेज स्कूटर 15-20 किलोमीटर पर लीटर, 15-20 किलोमीटर, और बाइक्स 60-70-80 किलोमीटर पर लीटर। और बाइक को हुमचने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टली चलाओ, सॉफ्टली चलाओ, आराम से चलाओ, हुमचने की जरूरत नहीं है। और लुक वाइज भी एकदम बढ़िया, आप बैठो तो खूबसूरत लगोगे, अच्छे लगोगे, हैंडसम दिखोगे, लुक वाइज भी बढ़िया। रास्ते में रुकेगी भी नहीं कि आप खड़ी करके सलाम साहब, सलामी मारो, झुकाओ, चलाओ। तो बच्चों बाइक ने उस स्कूटर को रिप्लेस कर दिया, वो पुराना वाला स्कूटर, हमारा बजाज चेतक। मेरे बहुत से जान पहचान के लोगों ने अपना स्कूटर कबाड़ी को 3-4 हजार में लोहे के भाव तौल के बेच दिया। हम इतनी कहानियां क्यों सुना रहे हैं? तो वो वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीपी आउट ऑफ फैशन, नई चीजें आई, पुरानी गई। ये एलईडी लाइट्स, पीला वाला बल्ब गया, पीला वाला बल्ब आउट ऑफ फैशन। वो आजकल की बाइक्स, वो पुराने स्कूटर, वो स्कूटर हो गया आउट ऑफ फैशन। तो बच्चों क्या आप मानते हैं, जब कोई नई चीज आती है और वो पुराने से सस्ती भी है, पुराने से अच्छी भी है, तो पुरानी वाली 2 कौड़ी की हो जाती है आउट ऑफ फैशन, किसी काम की नहीं रहती, कबाड़ के भाव बेचनी पड़ती है। तो हमारी इस कहानी में आउट ऑफ फैशन का क्या रोल है? रोल ये है बच्चों, यार आप जो है बताओ, इतना ज्यादा मटेरियल मंगा लिए हो, तो बहुत ज्यादा मटेरियल है। अब बाजार में एक मटेरियल आता है आपसे सस्ता, आपसे अच्छा। तो बताओ, बाजार में मटेरियल आ रहा है आपसे सस्ता, आपसे अच्छा, तो आपके मटेरियल का क्या होगा? अगला वाला तो आपसे सस्ता भी है, आपसे अच्छा, आपका वाला हो जाएगा आउट ऑफ फैशन, बकवास हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका। तो क्या हम मान ले कि बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई कि मटेरियल ज्यादा मंगवाना नहीं चाहिए? बोलो, क्या हमने अपनी बात प्रूव कर दी? कम मंगाओगे तो कौन कौन से नुकसान, ज्यादा मंगाओगे तो कौन कौन से नुकसान? बोलो कि हाँ सर, एकदम हमें क्लियर है कि कम मंगाने पर क्या नुकसान और ज्यादा मंगाने पर क्या नुकसान। तो सारे बच्चे अब बताओ, क्वेश्चन उठता है ना, यार कितना मंगाएं? आप बताओ बच्चों, क्वेश्चन उठता है ना, यार कितना मंगाएं? ज्यादा भी नहीं मंगाना है, नुकसान, कम भी नहीं मंगाना है, नुकसान। यार मंगाएं कितना जहां नुकसान ना हो, कॉस्ट सबसे कम आए। यार मंगाएं कितना? भैया कैलकुलेशन कर लो। किस चीज का कैलकुलेशन? अरे ईओक्यू का कैलकुलेशन कर लो, ईओक्यू का। अच्छा कर लिया, कर लिया कैलकुलेशन, ईओक्यू बराबर जी आ रहा है 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स आ रहा है, हाँ। कैलकुलेशन कर लो ईओक्यू का, और ईओक्यू जो बोले भाई मंगा लो। अगर ईओक्यू कहता है 12,000 यूनिट्स, लगाओ फोन, सप्लायर माल भेज दो साहब, कितना? 12,000 यूनिट्स भेज दो साहब, श्योर, हाँ एकदम श्योर, ईओक्यू 12,000 आया, 12,000 भेज दो। तो ईओक्यू मंगाओ ना। ये आइडियल क्वांटिटी है, आदर्श मात्रा है, ना ये कम है ना ये ज्यादा है। आप जानते हो कम से नुकसान,
तो आप जानते हो कम मंगाओगे तो नुकसान, ज्यादा मंगाओगे तो नुकसान। तो यार मंगाए कितना, आप जो है ये क्यों मंगाओ। क्या बच्चों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया? एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं? जल्दी बोलो बच्चों, मेरे इतने लंबे चौड़े लेक्चर का मतलब आपको समझ में आ गया? एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं? ईओ क्यों मंगाओ, ईओ क्यों, ना ये ज्यादा है ना ये कम है। तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाओ, ना ये ज्यादा है ना ये कम है, लागत यहाँ सबसे कम आएगी। चलो भाई, बच्चे कहते हैं सर हम समझ गए कि एक बार में कितना मटेरियल मंगाएं, पहले कैलकुलेशन करो किस चीज का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और जितना ईओक्यू आए उतना मटेरियल मंगाओ, ना ये ज्यादा है ना ये कम है, और इतना मंगाओगे कॉस्ट सबसे कम आएगी, कॉस्ट सबसे कम आएगी। हाँ ठीक है सर, समझ गए। व्हाट इज ईओक्यू? एक बच्चा कहता है सर आप स्कूटर चलाते थे। अरे बच्चे स्कूटर क्या, हम तो शुरू में साइकिल से कोचिंग जाते थे, साइकिल से। हर आदमी पैदाइशी अमीर थोड़ी ना होता, हम भी महागरीबी से गुजरे थे, कभी गरीब थे आज मध्यम वर्गीय हैं, दुआ करते हैं काश अमीर बन जाए। चलो बच्चों आगे चलते हैं, बात करते हैं किस चीज की। जी वो आगे ये सब जो लिखा हुआ है ईओक्यू तो समझ गए कि व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पर उसी बात की मीनिंग लिखी है। और सर एग्जाम में कैसे आता है कि अरे भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो पीछे पढ़े हो ना उन लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब तो कभी कभार आते हैं। वो जो एबीसी एनालिसिस था हाँ वो इंपॉर्टेंट था मगर थियरी में, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था वो भी थियरी में। और ये तो भैया थियरी न्यूमेरिकल दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूं कह लो कि लगभग एक आध साल छोड़ के हर साल ही पूछ रहा है, एक आध साल छोड़ के लगभग हर साल पूछ रहा है। ईओक्यू कॉन्सेप्ट किसने जन्म दिया? एक एफएन हैरिस कोई थे विद्वान, उन्होंने जन्म दिया। कब? 1915 में इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने खोजा था, दुनिया के सामने अपना फॉर्मूला लेकर आए थे एफएन हैरिस। एग्जाम में आप ये बात भी थियरी में लिख सकते हैं कौन लाया था। अच्छा भाई अब चलते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो पता लगाएं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। फिर लिखा है होल्डिंग कॉस्ट या कुछ लोग कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो हमें आपको दो बातें बतानी है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। चलो पहले आपके सामने क्या आ रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, आदेश देने की लागत। समझना समझना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। बच्चों एक बार हमें याद दिला दो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कौन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, हम लोग कौन? जल्दी से रिप्लाई करो, शॉर्टकट में लिख दिया करो तब भी हम समझ जाएंगे। चलो पहला जवाब श्वेता का, फिर शिवांश का, मनस्वी। सर हम लोग, चाहे आप कह लो मैन्युफैक्चरर चाहे आप कह लो प्रोड्यूसर, जी हाँ दोनों का मतलब एक ही है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, निर्माता या उत्पादक। हम लोग माल बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ भाई, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चीज है, सुनना भाई, हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मटेरियल मंगवाना पड़ता है, फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी मंगानी पड़ती है, अलमारी बनाते हैं तो लोहा मंगवाना पड़ता है। अच्छा भाई, तो हम लोग मटेरियल मंगवाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ठीक है सुनिएगा, हमने फोन लगाया, यार सप्लायर माल भेज दो, तो हमने फोन लगाया कि सप्लायर आप माल भेज दो। हम जौनपुर में हैं, यूपी में है, सप्लायर पंजाब में है, और उसने माल भेज दिया, दो चार छह आठ दिन में आ भी गया। तो माल भेज दो, उसने माल भेज दिया, दो चार आठ दिन में छह दिन में आ गया माल, वहां से ऑर्डर हो चुका है, माल वहां से आ रहा है और हमारे फैक्ट्री गेट तक माल आ गया, फैक्ट्री गेट तक माल आ गया, उतर भी गया, उतर भी गया। तो जो खर्चा हुआ होगा मेरे आदेश देने से माल के आने तक, खर्चा वर्चा हुआ होगा, बोलो जल्दी, मेरे आदेश देने से माल के आने तक खर्चा वर्चा हुआ होगा। माल भेज दो, उन्होंने भेज दिया, और माल भेजने से माल यहां उतर गया फैक्ट्री गेट तक। तो जितने खर्चे हुए, जितने आदेश देने से माल के आने तक जितने खर्चे हुए, सबका जोड़ लगाओ और नाम रखो ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बताओ बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर है? आदेश देने से
फैक्ट्री गेट तक माल आने तक, उतरने तक जितने खर्चे होते हैं सबका जोड़ कहलाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जल्दी बोलो कि समझ में आ गया हाँ या ना, तो अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मेरी गाड़ी वहीं अटकी रहती है। चलो अब जाके बोला आपने कि हाँ सर समझ गए कि आदेश देने से माल के आने तक बीच में जितने खर्चे हुए सबका जोड़ लगाओ, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपको बोलना चाहिए सर जैसे जैसे हमने आदेश दिया, माल आया, जैसे कौन कौन खर्चे, फॉर एग्जाम्पल। हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल, और देखते हैं आदेश देने से माल के आने तक क्या क्या खर्चे हुए। जहां से हमने माल मंगवाया था वहां मजदूरों ने चढ़वाया होगा। हाँ, वहां पे मजदूरों ने चढ़वाया होगा, और भारी सामान रहा होगा तो क्रेन से चढ़वाया होगा, तो क्रेन या मजदूरों का भाड़ा। और यहाँ माल आ गया तो मजदूरों से उतरवाया होगा, या भारी सामान है तो क्रेन से उतरवाया होगा, तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वहां कह लीजिए आपकी, वहां चढ़वाई यहाँ उतरवाई। एक तो ये पे किया आपने। भाड़ा, फ्रेट, आपने क्या पे किया, भाड़ा। भाई आपने कहा माल भेज दो तो माल आ गया, अरे तो भाड़ा भी तो देना पड़ेगा। माल ट्रक से आया, ट्रक का भाड़ा दो। माल ट्रेन मालगाड़ी से आया, उसका भाड़ा दो। माल बहुत आसपास ठेले या बैटरी रिक्शे से मंगाया तो उसका भाड़ा दो। माल दूसरी कंट्री से मंगाया, शिप से, पानी के जहाज से, उसका भाड़ा दो। तो आप भाई माल मंगवा रहे तो भाड़ा तो देना पड़ेगा। ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, वो माल ट्रक से आ रहा था ना, तो रास्ते में बैरियर पड़ते हैं। बैरियर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुजरते हैं या कोई हाईवे वगैरह क्रॉस करते हैं, तो ऑक्ट्राई ड्यूटी, टोल टैक्सेस, तो वो पे किया, वो पे करना पड़ा। पहले बच्चे बताओ कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये आदेश देने से माल आने तक में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। तब हम आपको अगला वाला समझाएं। जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर, ऑक्ट्राई ड्यूटी तक क्लियर है, आदेश देने से माल आने तक के खर्चे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है सर, ट्रैवलिंग कॉस्ट, हाँ बच्चों ध्यान देना कि ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है। आजकल क्या होता है ना, आपको आदेश देना है माल भेज दो, तो ऐसे नहीं होता। आप सप्लायर को बोलते हो यार मटेरियल चाहिए, आप सप्लायर को बोलते हो यार मटेरियल चाहिए, सप्लायर कहता है हो जाएगा। आप कहते हो यार व्हाट्सएप कर दो फोटो, मटेरियल का फोटो व्हाट्सएप कर दो, तो वो आपको फोटो व्हाट्सएप करता है। आप कहते हो ये वाला बढ़िया, ये वाला भेज दो, तो ऐसे हो आमतौर पर ऐसे बात बन जाती है कि आप देखना चाहते हो नमूना, स्पेसिमेन वगैरह, व्हाट्सएप आता है हाँ हाँ ये वाला भेज दो। लेकिन हम आपसे पूछते हैं बच्चों, क्या हर चीज की फोटो देखकर ऑर्डर किया जा सकता है, हर चीज की? क्या हर चीज फोटो में एकदम परफेक्ट आती है? आप लोग भी फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह पर देखते हो फोटो, फोटो कुछ और होती है, जब आता है तो दिल टूट जाता है। तो बच्चों आपको मानना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा वैरायटीज होती हैं, इतनी ज्यादा वैरायटीज होती है मटेरियल की, भाई बात नहीं बन पाएगी। फोटो देखने से आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, सामने सामने देखना पड़ेगा। बोलो सही बात कह रहे हैं कि नहीं बच्चों? हम ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं कि आपको पर्सनली वहां जाना पड़ेगा, आपको पर्सनली वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा, तब जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि फोन पर बात नहीं बनती, व्हाट्सएप देखकर बात नहीं बनती, आपको जाना पड़ता है कि हमको मार्बल या टाइल्स चाहिए। फोन पे क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्बल टाइल्स कैसा है, जाके देखना पड़ेगा। हमें जो है कुछ नग चाहिए, हीरे चाहिए या फिर गोल्ड चाहिए, मतलब होते हैं बहुत तरह की चीजें ऐसी कि आपको जाना पड़ता है। तो अब आपको जाना पड़ रहा है। तो बच्चों कभी कभी आप अकेले जाते हो, कभी कभी आप लोगों को लेकर जाते हो। क्यों आप लोगों को लेकर क्यों जाते हो बच्चों? मालिक का तो जाना जरूरी है, और अक्सर मालिक अपने साथ किसको ले जाता है? एक्सपर्ट्स को, विशेषज्ञ को। समझ रहे हो कि नहीं? जो उस चीज का कीड़ा है, विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, तो कभी मालिक अकेले जाता है और कभी मालिक साथ में लेकर जाता है। ठीक। और ट्रैवलिंग कॉस्ट, अब आप चाहे अकेले जाओ चाहे साथ में लेकर जाओ, ट्रेन से गए तो उसका खर्चा, बस से गए तो उसका खर्चा, फ्लाइट से गए तो उसका खर्चा। बोलो कि ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई क्लियर।
कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं फोन पर बात नहीं बनती, आपको जाना पड़ता है और जाओगे और आओगे, और जाना आना ट्रेन बस एयरलाइंस, तो जो खर्चा हुआ वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है। और अभी हमने आप बातों बातों में बताया, कभी कभी आप अकेले जाते हो और कभी कभी आप एक्सपर्ट को लेकर जाते हो। अगर आप एक्सपर्ट को लेकर जाओगे बच्चों, तो ये वो आपका स्टाफ है, स्टाफ, तो आपको उस पर भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो अकेले गए तो अकेले की कॉस्ट, स्टाफ को साथ में लेकर गए तो स्टाफ की कॉस्ट है। अब बच्चों आप जाओगे, अगर सफर लंबा है, अगर सफर 1000 2000 3000 किलोमीटर लंबा है, तो आप कहीं ना कहीं ठहरोगे, स्टे करोगे। तो अगर सफर लंबा है तो आप ठहरोगे, उसका पेमेंट करोगे। अगर सफर लंबा है तो खाना पीना नाश्ता भी होगा, ठीक, तो वो सब कहलाएगा ये ठहरना, खाना पीना, होटल और बोर्डिंग कॉस्ट। साथ में किसी विशेषज्ञ को ले गए हो तो स्टाफ कॉस्ट। आपने बोला माल भेज दो, माल आ गया, अरे तो आपने वहां माल पैक किया ना, ट्रक था तो ट्रक को अच्छे से प्लास्टिक वगैरह से पैक किया, ट्रेन मालगाड़ी थी तो माल पैक किया, चूहा ना घुस जाए, बारिश से भीग ना जाए, एकदम सील्ड पैक रहे, सुरक्षित रहे, तो आपने माल को पैक किया, पैकिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। माने कोई और आदेश देने से माल उतरने तक का खर्चा। बोलो बच्चों की आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम क्लियर है? यहाँ सर नो प्रॉब्लम, हम समझ गए व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ भाई, बच्चे कहते हैं सर एकदम प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम से समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ गए। आसान शब्दों में, वेरी सिंपल, आदेश देने से माल के आने तक जितना खर्चा हुआ सबका जोड़ लगाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बच्चे रेडी हैं इसको समझने के लिए? होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, बोलो बच्चों कि क्या आप रेडी हो होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट को समझने के लिए? और बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हम रेडी हैं होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट को समझने के लिए। चलो तब ये समझाते हैं व्हाट इज होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने वो ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ लिया, आदेश दिया से लेकर माल आ गया, अब तक जितने खर्चे, वो था ऑर्डरिंग कॉस्ट। माल आ गया, जो माल आ गया, अब सोचो माल आके कहीं रखाएगा? बोलो, माल आके कहीं होल्ड करेंगे, कहीं रखाएगा? है ना? हाँ, माल आ गया कहीं रखाएगा। अगर रखाएगा तो क्या उसकी देखभाल में कुछ खर्चा होगा? केयर करना, हम्म, कि माल आ गया, रखा गया, तो कुछ अब खर्चा करवाएगा? ऐसा तो है नहीं कि माल आ गया बस काम खत्म, अब कोई खर्चा नहीं है। नहीं नहीं, बहुत खर्चे करवाएगा। अभी हम गिनाते हैं कि बहुत खर्चे करवाएगा। माल आ गया, गोदाम में रखा दिया, अभी बहुत से नुकसान झेलने बाकी है, बहुत से नुकसान। ठीक, तो माल आ गया, गोदाम में रखा गया, माल आ गया, गोदाम में रखा गया, अपनी देखभाल पे खर्च कराएगा। तो ये मटेरियल अब आगे जितने खर्चे करवाएगा, जितने खर्चे करवाएगा, आके रखा गया है, अब जितने खर्चे कराएगा सबका जोड़ लगाओ और नाम रखो कैरिंग कॉस्ट। केयर करने की कॉस्ट, केयर करने की कॉस्ट। बोलो क्लियर? माल आ गया, आ गया, अब माल गोदाम में रखा गया, रखा गया, अब जो खर्चे अब से लेकर अंत तक होते ही रहेंगे जब तक मटेरियल खत्म ना हो जाए। तो इस मटेरियल को गोदाम में रखने में, सहेजने में, देखभाल करने में जो खर्चा है वो कैरिंग कॉस्ट है। आदेश देने से माल आने तक का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और माल आने से लेकर खर्च, कहीं रखे हुए हो, माल आने से लेकर खर्च जब तक ना हो जाए, तो जो देखभाल में खर्चा हो रहा है वो कैरिंग कॉस्ट। तो आओ पता लगाएं कि माल आने के बाद कौन कौन खर्चे करवाता है। ठीक, कि माल आने के बाद कौन कौन खर्चे करवाता है, ध्यान देना बच्चों। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पीछे बताए थे, दोबारा रिपीट करते हैं। यार तुमने जो है मटेरियल खरीद के गोदाम में रख दिया, हाँ ठीक है,
तो तुम्हारा कुछ पैसा कहाँ फंस गया जी? मेरा कुछ पैसा गोदाम के मटेरियल में फंस गया। तो तुमने मटेरियल मंगा लिया, गोदाम में रखा गया, और ये मटेरियल कुछ दिन गोदाम में पड़ा रहेगा, तो इस मटेरियल में तुम्हारे पैसे लगे। तो बच्चों, आपने मटेरियल मंगा के गोदाम में रख दिया, अगर ये पैसा आप मटेरियल में न लगाते, अगर ये पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता, तो आपको उतने दिनों का ब्याज मिलता। लेकिन आपने पैसा मटेरियल में लगाया, कुछ महीना ये गोदाम में पड़ा रहेगा, तो उस नुकसान का नाम क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। बोलो, पहला नुकसान क्लियर कि हमने मटेरियल में पैसा लगा दिया, अगर ये पैसा कहीं बैंक वैंक में, एफडी में, स्टॉक एक्सचेंज में लगाते तो इंटरेस्ट मिलता, लेकिन हमारा पैसा तो मटेरियल में फंसा हुआ है गोदाम में, तो हमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हमें ब्याज की हानि हो रही है। अच्छा, दूसरा, वो गोदाम में जो माल पड़ा है ना, हमने उसका बीमा कराया, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तो हमने गोदाम में पड़े माल का बीमा कराया, और बीमे का क्या भरा? प्रीमियम। हमने गोदाम का क्या चुकाया? किराया चुकाया। तो जहां पर माल रखा है, हमने उस गोदाम का किराया चुकाया। जो माल आया है, हमने उसका टैक्स पे किया। तो जो माल आया है, हमने उसका टैक्स पे किया। जो माल आया है, हमने उसकी केयर में कुछ खर्चा किया। तो माल आया था, मालूम पड़ा जमीन पर नहीं होना चाहिए, सीलन लग रही है, तो लकड़ी मंगा के बिछा दी। मालूम पड़ा कि ये चूहा नुकसान पहुंचा रहा है, तो पेस्टिसाइड वगैरह कीटनाशक मंगा लिए। तो हमने देखभाल में कुछ खर्चा किया। माल गोदाम में रखा था, उतारने चढ़ाने यहाँ वहां करने में टूट फूट गया, तो माल उतारने चढ़ाने यहाँ वहां करने में टूट फूट गया। लकड़ी है तो दीमक चट कर गई, लोहा है तो जंग एकदम लग गया। मटेरियल चोरी भी हो गया, गोदाम में रखा था, श्रमिकों ने चुरा भी लिया। जिस गोदाम में मटेरियल रखा है, वहां का बिजली का बिल वगैरह, वहां का बिजली का बिल आ रहा है। जहां मटेरियल रखा है, वहां सिक्योरिटी गार्ड है, तो वॉचमैन वगैरह है, उसका पेमेंट। और मटेरियल रखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में नया मटेरियल आ जाता है और हमारा आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो बाजार में नया मटेरियल आ गया और हमारा वाला आउट ऑफ फैशन हो गया, ईटीसी माने कोई और। तो अब माल आ गया, गोदाम में रखा गया, अब जो खर्चे हो रहे हैं, दैट इज होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। बच्चों बोलो, क्या कहते हो? जल्दी बताओ कि आप क्या कहते हो? क्या आपको बात समझ में आ गई है? बोलो 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 बच्चों। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर, बात समझ में आ गई है। तो अब तक हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया बच्चों कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखो भाई, मटेरियल कम मत मंगवाओ, नुकसान है। मटेरियल ज्यादा मत मंगवाओ, नुकसान है। दोनों बताया कि कम भी मत मंगाओ, ज्यादा भी मत मंगाओ। कम मंगाओगे तो नुकसान गिना दिए, ज्यादा मंगाओगे तो नुकसान गिना दिए, दोनों में नुकसान है। तो यार मंगवाएं कितना? कैलकुलेशन करो। काहे का कैलकुलेशन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, और इस कैलकुलेशन से जो भी आ जाए, इस कैलकुलेशन से जो भी आ जाए, अब उतना मंगा लो। तो एक बार में कितना ऑर्डर करें भाई? एक बार में कितना मटेरियल मंगाएं भाई? सप्लायर को कितने के लिए फोन करें? यार ईओक्यू निकाल लो, और जितना ईओक्यू बोले उतना मंगा लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर मंगाओ, ना ये कम है ना ये ज्यादा है। तो ईओक्यू मंगाओ, ना ये कम है ना ये ज्यादा है, ये आदर्श मात्रा है, आइडियल क्वांटिटी है, ना कम है ना ज्यादा है। यहाँ कॉस्ट सबसे कम आएगी, तो ये सीखा। और फिर मालूम पड़ा कि दो तरह की कॉस्ट है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने सप्लायर को बोला माल भेज दो, और माल आ गया, और मेरे आदेश देने से माल आने तक जितने खर्चे होते हैं, वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। माल आ गया, हाँ, वो गोदाम में रख दो। माल आ गया, और अब तुम केयर में जो खर्चे कर रहे हो, देखभाल में, सहजने में, रखने में, तो अब जो खर्चा मटेरियल करवा रहा है, आने के बाद वो करवाता रहेगा जब तक मटेरियल है। तो मटेरियल आने के बाद अब जो खर्चे हो रहे हैं रखने के बाद, वो सब केयर करने वाले खर्चे कहलाते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या किसी के पास यहाँ तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई क्रॉस क्वेश्चन? तो फिर हम लोगों को सीखना है ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर और टोटल कॉस्ट, ये सीखना है।
और उसके बाद उन सब चीज़ों में जो फॉर्मूले हैं उनका एक्सप्लेनेशन सीखना है। अच्छा, उसके बाद फिर तो कुछ नहीं है, वो तो आपको थ्योरी खुद से याद करनी है, पर 2 नंबर में एग्जाम में आ गई थी। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं न्यूमेरिकल। तो पहले ईओक्यू का फॉर्मूला सीखना है, और आपको हमारी एक विशेष बात पता है क्या, कि बच्चों हम जो है फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में एक एक शब्द का मतलब आपको बताना पसंद करते हैं। हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि फॉर्मूला रट लो, तो हमें हर शब्द का मतलब बताना अच्छा लगता है, कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस प्रकार डिजाइन हो रहा है और क्यों डिजाइन हो रहा है। तो फॉर्मूले में लिखे टर्म्स का मतलब बताना है, और जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमें आपको क्या कराना है, न्यूमेरिकल कराना है। हम इसको बच्चों कल से रखना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को कल सिखाना चाहते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास हम एंड करेंगे, क्योंकि हमें लगता है लगभग 1 आवर होने वाले हैं। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्या कहते हो? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जितना आज पढ़ाया? नहीं? बच्चे कह रहे हैं नो सर। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास का वेट करिए, कल वाली क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ से कि सर ये यहाँ पर लिखी बातें का मतलब क्या है। विशाल सर, मशीन आवर रेट में पावर को वेरिएबल में और फिक्स्ड में इलेक्ट्रिसिटी को क्यों रखते हैं? विशाल, क्या आपने लेक्चर ढंग से नहीं देखा क्या, रिकॉर्डिंग वीडियोस? भैया सुन लो कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही होगी, लाइटिंग रहा होगा। ठीक, लाइटिंग रहा होगा। कि लाइटिंग वगैरह का मतलब होता है पंखे का, सीएफएल का, एसी का बिल। पंखा, फैक्ट्री खुली फैक्ट्री बंद हुई तो पक्का पता है 8-9 घंटा चलेगा। एसी पक्का पता है 8-9 घंटा चलेगा। सीएफएल पक्का पता है 8-9 घंटा चलेगा। फैक्ट्री जितना देर खुली रहेगी, तो ये फिक्स हो गया ना, फिक्स। टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है, बिजली का बिल आसपास फिक्स है। लेकिन मशीन का बिजली का बिल पावर कहलाता है। अब मशीन का बिजली का बिल, भाई मशीन जब ज्यादा डिमांड आती है तो मशीन अधिक चलती है, जब कम ऑर्डर रहता है तो मशीन कम चलती है, तो मशीन तो हमेशा कम ज्यादा चलती है, तो बिजली का बिल भी हमेशा ऊपर नीचे होता है। यही हम ये बताए थे, आप ध्यान से वीडियो देखते नहीं हो ना। ध्यान से देखा करोगे लेक्चर, देखे तो कैसे आपको ये नहीं पता? ये मामला होता है कि भाई लाइटिंग फिक्स्ड होती है, समय के हिसाब से आता है बिल, और ये मशीन का बिजली का बिल पावर वेरिएबल होता है। चलो बच्चों, क्लास एंड करने जा रहे हैं। थैंक यू, कल वाली क्लास में यहीं से मिलेंगे।